कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि कृष्णव के स्पीच लेवल क्या रहे, कब उसने क्या अचीव किया इन स्पीच। तो आज एक शॉर्ट वीडियो के साथ मैं आपको साथ शेयर करूंगी कि उसने कैसे कैसे स्पीच में अपनी जर्नी आगे ली है। तो देखिए, एट द एज ऑफ 2.3 अगर मैं बात करूं, मैंने कृष्णव का डायग्नोसिस लिया था एंड उसके बाद मैंने घर पे उसके साथ काम किया था। जब 2.3 का कृष्णव था तो उसका सिंगल वर्ड भी नहीं था। वो ना मम्मा पापा या कोई भी वर्ड नहीं बोलता था, वो सिर्फ चिल्लाता था और घर में घूमता रहता था। तो स्पीच वॉज निल, साउंड्स थी बट वो भी कंटेक्स्ट में नहीं थी, वो सिर्फ चिल्लाने वाली साउंड थी, मतलब लाइक दिस। तो कोई रिकॉग्निशन नहीं थी। तो इसी वजह से मैंने उसका डायग्नोसिस कराया था। जब मैंने थेरेपी घर पे स्टार्ट की तो इनिशियली पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने होम प्लान लेके किया, बट उससे कोई मुझे इम्प्रूवमेंट इतना नहीं मिला। इट वॉज जस्ट कि मैंने उसका स्क्रीन टाइम बहुत, मतलब मैं बात करूँ आधा घंटा, क्योंकि जॉइंट फैमिली में थी तो कुछ कुछ किसी के साथ देख लिया, वरना मेरा था कि आधा घंटा उसको मैक्सिमम रहता था कि स्क्रीन। मीठा और दूध मैंने बंद कर दिया था एज पर पीजीआई गाइडेंस, और जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया पीजीआई के थ्रू वो मैं उसके साथ कर रही थी। इन अगस्त आई स्टार्टेड थेरेपी कृष्णव के साथ, और दिसंबर में मैंने उसके साथ रेगुलर सेंटर पर जाकर थेरेपी करवाना स्टार्ट किया, क्योंकि घर पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि पीजीआई से इतना गाइडेंस नहीं था और मुझे इनिशियल लेवल पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मैंने उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट की एट द एज ऑफ 2.6, उस समय उसका आई कांटेक्ट भी नहीं था, स्पीच भी नहीं थी, रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं था, रिकॉग्निशन नहीं थी, किसी चीज़ को लेके अगर मैं बात करूं अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सिटिंग भी बहुत पुअर थी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इनिशियली स्टार्ट किया क्योंकि स्पीच थेरेपी का हमें टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा था, सीट वैकेंट नहीं थी। तो 2 महीने मैंने उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराया, और जाकर कहीं अराउंड दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में मुझे, फरवरी एंड में मुझे अराउंड जो है स्पीच का स्लॉट मिला। तो ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी हमने फैब एंड से लेना स्टार्ट किया। तो इन 2-3 महीनों में जब मैं उसके साथ रेगुलर थेरेपी करा रही थी तो कृष्णव का थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे लगने लगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सुनने लगा था कि मैं अगर उसे बोल रही हूँ। रिस्पॉन्ड टू नेम प्रॉपर नहीं आया था, बट येस वो मुझे कुछ कुछ फील आने लगी थी कि येस ही इज इम्प्रूविंग, क्योंकि आपको पता चल रहा होता है कि आप कुछ बोल रहे हैं तो बच्चा शायद सुन रहा है। उससे पहले वो सुनता है कि दे दो कृष्णव ये दे दो, तो उससे पहले उसको मतलब ही नहीं होता था। अब मैं उसको बोलती थी दे दो तो शायद वो देखता था और फिर वो भाग जाता था, देता नहीं था। बट विद इन 6 मंथ, क्योंकि जब मैंने मई तक जो है उसकी थेरेपी सेंटर से ली है, मैं बात करूं अप्रैल तक, मई में मैंने डिसकंटिन्यू करा दी थी, मेरी कुछ फैमिली कंडीशंस ऐसी रही थी। तो जब मैंने उसका स्पीच कंटिन्यू कराया, और घर पे भी मैं अगर मैं बात करूं उस समय, क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ रही थी, मेरी फ्रेंड से मैंने गाइडेंस ली, शी इज़ इन लंदन, और उसने मुझे काफ़ी गाइड किया। मैंने रिसर्च पेपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं घर पर अगर मैं बात करूं 5 से 6 घंटे मैं घर पर मिनिमम उसके साथ काम कर रही थी। तो एट द एज ऑफ 2.9, जब वो 2.9 की एज आई थी, तब उसने फर्स्ट वर्ड जो बोला था दैट वाज ऑटो। आई रिमेंबर इट एग्जैक्टली, ऑटो ही शाउटेड। एंड मैं गाड़ी से उसको थेरेपी सेंटर ही लेके जा रही थी, एंड आई वाज लिटरली क्राइंग एट दैट मोमेंट कि मेरे बच्चे ने कुछ बोला, एंड दैट वाज द फर्स्ट वर्ड ही अटर फ्रॉम हिज माउथ। तो 2.9 की एज में ही फर्स्ट वर्ड वाज ऑटो। फिर उसने 2-4 वर्ड्स विद इन 10-15 डेज में उसने स्टार्ट किए, पापा एंड एक दो दे दो, आजा, 2-4 वर्ड्स उसने स्टार्ट किए थे। आई एम रियली सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल। तो 2-4 वर्ड्स आने लगे एंड आई वॉज वेटिंग कि वो मुझे मम्मा कब कहेगा। तो बट जब उसने ये कुछ एक वर्ड्स बोलने शुरू किए तो कहते हैं ना, उम्मीद और भी अच्छी जाग गई थी कि यस अब ही हैज स्टार्टेड, तो आगे बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो
2.9 से अगर मैं बात करूँ 3 ईयर की एज में, इन 3 महीनों में उसकी वोकेबलरी पे मैंने लग के बहुत काम किया, उसके ब्रेन माइंड एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन पे मैंने बहुत काम किया। तो यस, उसके 100 वर्ड्स, अगर मैं 100 नाउन्स उसके पास आ गई थी, कुछ एक एक्शन वर्ड्स आ गए थे उसके पास। एंड एट द एज ऑफ 3.1 अगर मैं बात करूँ, टूटा फूटा, लेकिन वो अपने आप से नहीं बोलता था, वो मुझे बुलवाना पड़ता था। खाना दे दो, सुसु आई। तो लाइक दिस, वो हम लोग वर्ड्स को ज्वाइन करके सेंटेंस पे काम करते थे। और अपने आप से नहीं बोलता था, जो मैं बोलती थी शॉर्ट में बहुत ही फोर्सफुली उससे बुलवाती थी, तो वो बोलता था एट द एज ऑफ 3.1। अब जब उसका वो लेवल आया था, आई स्टार्टेड हिज स्कूलिंग, क्योंकि मुझे था कि स्कूल भेजना एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है बच्चे के लिए, और वहाँ जाकर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा सीख कर आए। और वो 1 घंटा, मैं सिर्फ उसको 1 घंटे के लिए भेजती थी इनिशियली, क्योंकि मेरे घर के पास ही किड्जी प्ले स्कूल है, तो मेरी मैम से बहुत अच्छी ट्यूनिंग एंड शी हेल्प मी अलॉट। और मैं 1 घंटा उसको छोड़कर आती थी, ताकि 1 घंटा मैं भी अपने घर के काम निपटा सकूँ, क्योंकि उस टाइम तक मैंने थेरेपी उसकी छुड़वा दी थी, तो मुझे घर पे भी काम करना है। और मुझे रहता था कि मैं उसके घर के काम फटाफट वाइंड अप करके उसके साथ आते ही मुझे थेरेपी एक्टिविटीज़ में लगना है, स्पेशल एजुकेशन कराना है, स्पीच थेरेपी कराना है, मुझे ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराना है, मुझे पार्क का टाइम देना है, मुझे योगा टाइम देना है, मुझे सोशल स्किल्स पे काम करना है। तो इट वॉज अ ह्यूज टारगेट फॉर मी। तो 3.1 की एज में शॉर्ट सेंटेंसेस ऑन डिमांड नहीं था, ऑन फोर्सेबली था, कि अगर मैं उससे बुलवा रही हूँ तो वो बोलता था, अपने आप से नहीं बोलता था। एट द एज ऑफ 3.6 अगर मैं बात करूँ, उसका स्पीच आ गया था एक बेसिक। अगर मैं बात करूँ कि मुझे खाना दो, पानी दे दो, भूख लगी, मुझे खाना दे दो, मुझे बाहर जाना, पापा कब आएंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस वो खुद बोलने लगा था एट द एज ऑफ 3.6। बट स्टिल आई वॉज वेटिंग फॉर टू वे कम्युनिकेशन, कि वो जो बातचीत है वो मुझसे कब करेगा, वो अपनी बातें मुझे आकर कब बताएगा। तो उसके लिए मैं बहुत मैं रिसर्च किया कि कैसे वो टू वे कम्युनिकेशन आए, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। अब तो 3.6 का हो गया है, मुझे 1.25 साल हो गया है थेरेपी में करते करते, दिन रात एक हो गया है। बट वो, क्योंकि जब उसके एज के बच्चों को देखती थी कि वो तो यार इतना बोलते हैं, चुप्पी नहीं होते, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, समझता नहीं है, अभी प्रॉपर नहीं समझता कि पार्क में मैं उसको लेकर जा रही हूँ, बच्चे क्या खेल रहे हैं, कैसे उनके साथ बातचीत करनी है, और छोटे छोटे बच्चे टिंगे टिंगे से वो बातचीत करते हैं। तो आई वॉज लॉस्ट। अब अगेन मेरे लिए एक वो था कि भैया इसका टू वे कम्युनिकेशन कैसे आएगा, और मैं कैसे वो चीज़ अचीव करूँगी। देन आई स्टार्टेड ऑन प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। वन ऑफ माई फ्रेंड और वन ऑफ माई नोन टू, मतलब शी वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी, वैसे मैं उसको बिल्कुल नहीं जानती हूँ, बट ऑटिज्म की वजह से ही उनसे मेरी बातचीत हुई। तो शी सेड कि है ना, मैं ना अपनी बच्चे की प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे काम कर रही हूँ, और मुझे किसी ने बताया कि उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। एंड इट सडनली स्ट्राइक मी कि मेरी फ्रेंड ने भी मुझे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के बारे में बताया था, बट अगर मैंने यूट्यूब पे देखा मुझे कुछ नहीं मिला रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे। अब मुझे वो समझने में बहुत मुश्किल था कि अब यार वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स मुझे है। अब मैंने सर्च आउट किया तो उसका था कि भाई बेसिस ब्रेन डेवलपमेंट का प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है। फिर मैंने यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब पे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के बारे में कुछ नहीं, जो मिल रहा था वो मेरे लेवल से ऊपर का था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो इट टुक मी 3-4 मंथ्स। मैंने बुक्स परचेज किया, मैंने रिसर्च पेपर्स को स्टडी किया, मैंने खुद से किया, और कहते हैं ना ट्रायल एंड एरर मेथड, और जो समझ में आया वो किया। जब कृष्णा 4 का हो गया था तो मैं रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करते हुए मुझे 2-3 मंथ हो गए थे, और मैं ऑल ऑफ ए सडन, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ, इट वाज लाइक ए मैजिक फॉर मी जब मैंने रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम किया, क्योंकि ब्रेन एंड बॉडी सिंक आ रहा था। आई कैन सी दैट, क्योंकि मैं मिड लाइन क्रॉसिंग कर रही थी, रिलीजियसली मैं उसके साथ एक्टिविटीज़ कर रही थी। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपना पास्ट का बातें मुझे नहीं बता रहा है, वो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, वो मुझसे बातचीत नहीं कर रहा है। तो जब मैंने प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे 2 महीने, ओनली 2 मंथ्स आई वर्कड ऑन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, और आई कैन सी ड्रास्टिक चेंजेस। मतलब इवन इसकी जो टीचर है, जो किड्जी में प्ले में मैं भेजा करती थी, तो शी वॉज शॉक्ड, यार ये इतना बातें कैसे करने लगा है। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि अब वो आकर मुझे
कम्युनिकेट करता है, 2-3 लाइन्स का उसका कम्युनिकेशन आ गया है, ही कैन टेल मी एंड टूटी फूटी लैंग्वेज में ही सही, बट ही एक्सप्लेन्स मी थिंग्स। तो 4.1 की एज में मैंने वो चीज़ अचीव करी, एंड आई ट्रूली बिलीव कि वो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की वजह से है, बिकॉज दैट वॉज द ओनली चेंज आई वॉज डूइंग। मतलब जो 2 महीना मैंने किया, उसके बाद इट वॉज लाइक अ मैजिक वॉन्ड फॉर मी, मेरे लिए तो था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स कि मैं उसको वीडियोस में कैसे शेयर करूँ, और फिर उसके बाद मैं आपके साथ कंप्लीट सीरीज मैंने लेकर आई थी। बट उस मोमेंट पे 2-3 लाइन्स का उसका स्पीच आ गया था, एंड ही कैन कम्युनिकेट, ही कैन टेल मी थिंग्स, बट वो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ स्पीच नहीं थी। ठीक है, एक्सप्रेशन, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग ये नहीं थी कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज होगा। इमोशनल क्वेश्चन उसका इतना अच्छा नहीं था कि गुस्से में है कि प्यार में है, या किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है, दैट वाज मिसिंग। तो दैट वाज द थिंग। और उसके बाद मैंने रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे उसके साथ काम किया। वी वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ मिड लाइन क्रॉसिंग, ब्रेन ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, बैलेंसिंग स्किल्स, सेरेबेलम। जब इन चीज़ों पे काम किया, इट टुक मी अराउंड 5 का एज, मतलब 1 ईयर, कि कृष्णव का प्रॉपर एक्सप्रेसिव स्पीच आया विद इमोशनल क्वोशंट, कि जहाँ पर उसको इमोशंस की भी अंडरस्टैंडिंग आए कि सामने वाला बंदा उसको किस तरह से और क्या बात कह रहा है। तो वो जो क्लैरिटी, अगर मैं बात करूं, एट द एज ऑफ 5 आई अचीव्ड। लेकिन बस उसके बाद क्या इशू रह गया था कृष्णव का, दैट इज क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन। थोड़ा सा बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी थी, और लास्ट 3-4 उसके बाद 3-4 मंथ्स हमने उस पर काम किया। वी डिड अ लॉट ऑफ oral exercises, blowing activities, and tongue placing activities। तो वहाँ से मुझे अब उसकी स्पीच क्लैरिटी में काफ़ी हेल्प आउट हुआ। अभी भी कुछ कुछ है, बट इट्स माइनर, वो विद एज एंड विद टाइम हो जाएगा। आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट इट। तो ये मेरा स्पीच का सफ़र रहा कृष्णव के साथ। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर यू, ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड रहें। आप सोचिए, मैंने 2.3 की एज से स्टार्ट किया, 5.3 3 साल के बाद उसका एक प्रॉपर स्पीच। लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूं, आप 5 साल के एक बच्चे को खड़ा कर दीजिए, कृष्णा 5.6 है, आप जब वो दोनों बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं कृष्णव लैकिंग है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इट्स अप टू द मार्क, बट मेरे लिए अप टू द मार्क है। जो सोचा नहीं था, एक टाइम था यार मेरे लिए कि मैं सोचती थी कि बस वो मुझे मम्मा बोलने लगे एंड दैट विल बी एनफ फॉर मी। वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि मेरा बच्चा मुझे जान रहा है, मेरे लिए को पहचान रहा है। बट इतना अचीव करने के बाद आई एम रियली हैप्पी एंड कंटेंटेड। नज़र ना लगे थू थू थू। और गॉड ग्रेस सबके बच्चे ऐसे इंप्रूव करें। So this is the Krishnav journey, and I hope this will charge you also, this will motivate you also, and keep working with your kids। और मैं हमेशा एक चीज़ की एडवोकेसी करती हूँ कि सिर्फ ऊपर ऊपर से काम मत कीजिए। स्पीच थेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट, रियली इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीच, लेकिन स्पीच ना आने का रीज़न है डिसऑर्गेनाइजेशन इन द ब्रेन एंड बॉडी। ठीक है, जब तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं करेंगे, उस इंटीग्रेशन पे काम नहीं करेंगे, थ्रू प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन, कोर स्ट्रेंथ, सेरेबेलम वर्कआउट, ब्रेन बैलेंस, स्पीच बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। आप अकेला स्पीच थेरेपी कराएंगे तो सालों साल लग जाएंगे, स्पीच प्रॉपर नहीं आ पाएगी। सो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द बेस, work on primitive reflex integration for your magic moments. Thank you so much.